हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो नॉर्मली हम ब्रेड का कोई ना कोई आइटम बनाते ही रहते हैं। तो इसलिए जैसे हम इसके एजेस निकाल देते हैं, इसके जो किनारे हैं वो कट करके फेंक देते हैं या डॉगी को डाल देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, नॉर्मली फेंक ही जाते हैं वो। तो आप देखेंगे हम सूखे ब्रेड और ब्रेड के किनारे का कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रेड के किनारे हैं वो मैंने ले लिए हैं। आप सूखे ब्रेड जो होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं, बस मेक श्योर उनमें बदबू नहीं आनी चाहिए, वो फ्रीज में रहने चाहिए, चाहे वो कितने दिन के भी हो। फ्रीज में रहते हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन हो, पर अगर वीक तक हो तो चल जाएगा। उसके बाद इसे अच्छे से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ। आप ब्रेड क्रम्स, आप बचे हुए ब्रेड क्रम्ब का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये मैंने इसके ब्रेड क्रम्ब बना लिए हैं। आप चाहें तो ये ब्रेड क्रम्ब के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये इस टाइम ब्रेड क्रम्ब बन चुका है। तो अगर आपको स्टोर करके रखना हो तो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसमें हमें डालना है गुनगुना दूध। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना दूध हमें इसमें ऐड करना है और धीरे धीरे हमें इसमें ऐड करना है दूध। बेसिकली हमें इसे नॉर्मल आटे की तरह तैयार करना है, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं उस तरह का आटा हमें इसे तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो रसगुल्ले हैं या काले गुलाब जामुन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे और उसमें चाशनी नहीं भरेगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत सॉफ्ट डो होना चाहिए और बहुत अच्छे से हमें इसे मारना है। जब आपका आटा थोड़ी सी शेप ले ले तो थोड़ा सा घी लगाकर इसे थोड़ा सा और मांडिए ताकि आटा बिल्कुल चिकना हो जाए। तो यहाँ हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे छोटी छोटी सी इसकी गोलियां बना लेंगे। नॉर्मली लोगों की शिकायत होती है कि हमारे जो रसगुल्ले हैं उसके अंदर गांठें हो जाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा इलाज है, आप छोटा सा एक इस तरह की गोली बना लीजिए, उसको थोड़ा सा आप बड़ा करके उसमें चीनी भर लीजिए। अगर अंदर चीनी होगी तो गांठ बनने का बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो चाशनी बन जाती है अंदर। तो इसलिए वो नॉर्मली वो सॉफ्ट ही रहता है। तो पहले मैंने गोली बना ली थी, उसके बाद इस तरह से थोड़ा फ्लैट करके और मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करके इसे फिर से रोल कर दिया था। तो इसी तरह से आपको सारी गोलियां बना लेनी है। आप साइज़ अपने हिसाब से देखिए। मेरा ब्रेड क्रम्स जो बना था वो बहुत कम बना था, तो मेरे 7 से 8 गुलाब जामुन बने थे। तो अगर आपके पास ज़्यादा ब्रेड है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इस तरह से इसको हाथों की सहायता से करें तो इस पर क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर इसमें क्रैक्स आ रहे हैं इसका मतलब आपका आटा पूरी तरह तैयार नहीं है, आपको और इसे अच्छी तरह से मारना होगा। अब चलते हैं हम चीनी की तरफ। मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी ली थी। मैंने चीनी इतनी ज़्यादा नहीं ली क्योंकि मेरे जो रसगुल्ले थे बहुत कम थे, मतलब जो गुलाब जामुन थे बहुत कम थे। तो अगर आपके गुलाब जामुन ज़्यादा हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो आपको चाशनी ज़्यादा बनानी होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीनी है और जो पानी का अमाउंट है लगभग सेम होना चाहिए। और आपको एक उबाल आने तक इसको लगभग इस तरह से करना है जैसे हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं उसका जो टेक्सचर होता है उस तरह का वो होना चाहिए। उससे ज़्यादा हमको गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। अगर आपकी गाढ़ी हो गई तो जो गुलाब जामुन है वो चाशनी नहीं पिएंगे। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ चाशनी में उबाल आ गया था। इस स्टेज पर मैंने इसे बंद कर दिया था। उसके बाद हल्के गरम तेल में हमें ये रसगुल्ले डालने हैं, मतलब गुलाब जामुन डालने हैं। मेरे मुंह से बार बार रसगुल्ले निकल रहा है। तो ये डालना है। ये जो हमारा ऑयल है बहुत हल्का गरम होना चाहिए। मैंने ये रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आप बर्तन लें वो इस तरह का फ्लैट ही होना चाहिए, मतलब कढ़ाई में ना बनाएं। कढ़ाई इस तरह से फ्लैट नहीं होती है ताकि एक दूसरे से ना चिपके। और इस तरह से, वैसे मैंने चम्मच लगा रही हूँ इसमें, वैसे आपको चम्मच नहीं लगानी क्योंकि ये थोड़े इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जो घुल जाए। तो इसे आपको डिज़ायर कलर तक, और आपको गुलाब जामुन बनाने तो थोड़ा लाइट कलर रखिए, इसे चाशनी में डाल दीजिए। और आपको काला गुलाब जामुन बनाना है तो इसको बिल्कुल डार्क कलर आपको करने तक
इसे आपको करना होगा। तो इस तरह से आपको इसे चलाते चलाते इसे पकने देना है। तो आप देख सकते हैं ये कलर आ चुका है गुलाब जामुन पे। तो मैंने थोड़ा सा डार्क ही कलर रखा था, तो जैसा आपको कलर चाहिए वैसा रखिए। इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे और इसे गर्म चाशनी में हमें इसे डालना है। आपको ये ध्यान रखना है इसे गर्म चाशनी में ही डालना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो चुकी है तो आप चाशनी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसके बाद इसे ऐड कीजिए। और अगर आपको लगता है ये चाशनी नहीं पी रही, थोड़ा देर आप रसगुल्ले को उसमें डालकर, मतलब गुलाब जामुन को उसमें डालकर थोड़ी देर उबाल भी सकते हैं, मतलब लगभग कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि वो चाशनी पी ले। उसके बाद आपको इसको कवर करके रख देना है। मैंने लगभग साथ साथ ही इसे सर्व कर दिया था। आप थोड़ी देर बाद सर्व करें, मतलब 1 आध घंटा उसे रहने दें उसमें, उसके बाद सर्व करें। तो देखिए मैंने ये भगोने में, जो चाशनी वाले भगोने थे उसमें डाल दिया है। कितना अच्छा कलर आया है इस पर। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ही ध्यान रखनी है। मेरा तेल हमेशा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ध्यान और चीज़ों में भी होता है और खाना भी मुझे बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रहता है। तो मैंने ये गरम ऑयल में डाले थे, इसलिए थोड़े से उसके ऊपर का जो छिलका छिलका सा होता है वो हटने लगता है। तो आपको अगर बिल्कुल कम उस पर डालेंगे, फ्लेम पर डालेंगे, तो ये इसका छिलका सा नहीं हटेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा छिलका हट रहा है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो दिखने में थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको बिल्कुल अगर अच्छे बिल्कुल हलवाई स्टाइल चाहिए तो आपको बिल्कुल सिम गैस पर इसे धीरे धीरे पकाना है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर आया है। शायद ये मोबाइल की वजह से, इसमें फ़िल्टर की वजह से इसका कलर इतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा। रियल में बहुत सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल डार्क कलर थे इसका। तो अब वक्त हो चला है वीडियो को एंड करने का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।